ट्रेड करें। इस वक्त हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया बने हुए हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। आज आप किस तरह से वॉच आउट करेंगे निफ्टी के लेवल्स को? क्या आपको लगता है कि यहाँ से प्रेशर ही होगा, क्योंकि अभी भी ग्लोबल टेंशन अभी भी वही है, हम एक नए हफ्ते में जरूर आ गए हैं। निकुंज, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो क्या होने चाहिए आज निफ्टी के लेवल्स, क्या करना चाहिए आज ट्रेडर्स को? प्रियंका, देखिए इस हफ्ते की पहले बात करते हैं। इस हफ्ते सबसे पहले क्या अजम्पशंस आप कर सकते हैं? अजम्पशन नंबर 1 है कि क्या क्रूड टॉप आउट हो गया, लगता है जिस प्रकार से कच्चे तेल और क्रूड में गिरावट आई है। सेकंड, क्या मार्केट एक रेंज में सेटल हो रहा है, रिलायंस स्टेबल हो रहा है, HDFC बैंक को एक बड़ा RBI की जो न्यूज़ है उससे सहारा मिलेगा, और हम देख रहे हैं कि मार्केट 16,000 के आसपास आउट परफॉर्म कर रहा है। तो क्या निफ्टी इस हफ्ते सेटल हो रहा है? और तीसरा, फेड को लेकर के क्या उम्मीद करनी चाहिए? मेरा मानना है फेड 25 बेसिस से ही ब्याज दर बढ़ाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। हालांकि टोन और कमेंट्री काफ़ी हॉकिश रखेगा। और एक हफ्ता जो है होली का हफ्ता है, 4 दिन का मार्केट है, ट्रंकेटेड मार्केट है। तो क्या इस हफ्ते में होली का लाल कलर ज़्यादा देखने को मिलेगा या हरा कलर ज़्यादा देखने को मिलेगा? मैं उम्मीद करता हूँ हरा कलर ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज धीरे धीरे जो हम बात कर रहे थे कि जो इश्यूज थे मार्केट में क्रूड को लेकर के, लग रहा है जियोपॉलिटिकल फ्रंट में एक उम्मीद की किरण जो आ रही है कि भाई बातचीत चालू हो सकती है, अगले चक्र में पहुंच सकती है। और तीसरा, जिस प्रकार का हैवी वेट्स में पैटर्न देखने को मिल रहा है, आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट मार्केट इस हफ्ते रेंज बाउंड रहे with a positive bias, and a little bit of short covering also cannot be ruled out. गुड मॉर्निंग निकुंज। इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं वो उसका थोड़ा झलक FNO डेटा में ऑलरेडी दिखाई भी देने लगी। लास्ट वीक हमने थोड़ी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस फॉर्म होती हुई देखी, हालांकि क्वांटम थोड़ा अभी कम है। लेकिन अगर हम कुछ स्टॉक्स या कुछ एरियाज सेक्टर्स की बात करें निकुंज, तो कौन से एरियाज में आपका इस समय रुझान होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि जिस तरह से क्रूड 130 वाला शार्पली ऑफ हाइज आया, तो पीक ऑफ पेसिमिज्म वाले सीमेंट काउंटर्स एंड पेंट्स वापस से रिजुविनेट हो गए। कुछ और आप ऐसे स्पेसिफिक एरियाज पे आपकी नज़र है दिस मॉर्निंग? देखिए, पेंट कंपनीज पे और क्रूड डेरिवेटिव्स पे नज़र रखनी चाहिए अजय। सीमेंट में भी मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, बिकॉज सीमेंट के अंदर कोल और सप्लाई डिस्ट्रप्शंस काफ़ी रहेंगे, और मेरे को ये लगता है कि वहाँ पर डिमांड पे भी असर पड़ेगा। तो सीमेंट हालांकि गिर चुका है, मगर मुझे लगता है जो पहला उछाल आएगा शायद वो एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों में ज़्यादा आएगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है। आपको पता है ग्रोथ आएगी। चैलेंज ग्रोथ का नहीं है, चैलेंज मार्जिन का है और वैल्यूएशंस का है। तो वैल्यूएशंस कम हो चुके हैं, क्रूड का जो झटका था कम हो रहा है। तो एशियन पेंट्स ही नहीं, अगर आप देखें तो एस्ट्रल पॉली हो गया, पिडिलाइट हो गया, एशियन पेंट्स के अलावा भी एक्जो नोबल है, वो पूरा का पूरा ऑयल डेरिवेटिव स्पेस जो है, जो कि कमोडिटी कंज्यूमर है, मुझे लगता है उसमें तेजी आ सकती है। कमोडिटी प्रोड्यूसर्स से आप दूर रहना चाहिए। अगर क्रूड टॉप आउट हो रहा है तो जाहिर है बेस मेटल प्राइसेस में भी तेजी जो थी वो रुक सकती है। तो खास करके नॉन फेरस को इस समय थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हिंडाल्को, वेदांता जो हम बात कर रहे थे 3 हफ्ते पहले, उनको लेना चाहिए। मेरा मानना है कि वहाँ पर जो ट्रेड है वो रिवर्स हो चुका है। जो न्यूज़ है अजय वह रहेगी HDFC बैंक के अंदर। HDFC बैंक के लिए क्या न्यूज़ है? तो HDFC बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको अनुमति दे दी है कि आप अपना डिजिटल बिजनेस एक्सपैंड करें, और HDFC बैंक के पास कैपेबिलिटी है डिजिटल बिजनेस एक्सपैंड करने की। अब इस एम्बार्गो के हटने के बाद वह नए कस्टमर एक्वायर कर सकता है, नए प्लेटफॉर्म एक्वायर कर सकता है। हमें बोला गया है कि एक नई पोर्टल आ रहा है HDFC बैंक की खबर है, अब शेयर बाजार के अंदर अनकन्फर्म खबर है कि वह एक प्रकार का पोर्टल होगा जिसके अंदर आप कार की खरीदारी बिकवाली बेच सकते हैं और HDFC बैंक उनको फाइनेंस करेगा। तो ऐसे काफ़ी चेंजेस हैं अजय, जो मुझे लगता है कि HDFC बैंक के डिजिटल बिजनेस में आएंगे। तो एक वह न्यूज़ एक खबर में रहेगी। जहां मैं थोड़ा सोच रहा हूं अजय, वह है जुबिलेंट फूड वर्क्स। वे पिज्ज़ा बनाती है। पोटा साहब के जब वो CEO थे, देखिए अजय कौल जब CEO थे और जब पोटा साहब CEO थे, तो उसके अंदर जुबिलेंट फूड वर्क के अंदर काफ़ी बुनियादी परिवर्तन आए थे। तो उस स्टॉक को लेकर के मुझे आज लगता है कि थोड़ा नरमी का रुख ज़रूर रहेगा। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग निकुंज, आपने बताया होली ऑफ कोर्स फेस्टिवल सीजन फिर से शुरू हो रहे हैं, ट्रंकेटेड वीक हैं, और ईटी नाउ स्वदेश का स्क्रीन भी अब हम आज चमकता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि पैनल ऑफ गेस्ट टेक्निकल्स जो हमारे साथ लगातार आज जुड़ने वाले हैं और कई सारे अपनी टेक्निकल
कॉल्स देने वाले हैं, तो कई सारे एलिमेंट्स लाइंड अप हैं। लेकिन साथ ही एक और चीज़ है, रशिया यूक्रेन के बीच आज चौथे दौर की बातचीत जो होने वाली है। ऑफकोर्स 3 दौर की बातचीत बेनतीजा निकली है, लेकिन अब बाजार इस पर रिएक्ट कम ही कर रहा है। तो क्या एक तरह से सिचुएशन जो है कह सकते हैं डिस्काउंट होती हुई दिख रही हैं, और क्लियरली अब सेंटिमेंट जो है, जैसे अभी सुबह अजय भी बता रहे थे कि जो डीप कंसर्न्स थे वहां से कॉशियसनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पॉजिटिविटी का रुझान बनेगा। अजय जी न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है जी? अजय जी क्या देखा उसमें आपने? निकुंज देखिए, लास्ट वीक हमने देखा फर्टिलाइजर और एग्रोकेम में बड़ी जबरदस्त तेजी आ गई। लोग समझ नहीं पाए हुआ क्या, हालांकि उसमें भी रशिया का इम्पैक्ट था। तो मैं वही देख रहा था कि किस तरह गवर्नमेंट जो है अब इस मामले को हैंडल करेगी और फर्टिलाइजर और एग्रोकेम की कीमतों को थोड़ा सा चेक में रखने की कोशिश करेगी और एडिक्वेट सप्लाईज की जानकारी लेगी, इसलिए क्योंकि वो बहुत एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट का। अरे एपी साहब भी दिख रहे हैं सर, टीवी पर हो, थोड़ा मुस्कुरा दो। एपी इज नॉट एबल टू हियर माय वॉइस। नहीं देखिए, आपका ऑडियो तेज करिए। आई कैन हियर यू। नहीं पाठक साहब टीवी पर हो, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। अच्छा ओके। ऑडियो नहीं जा रहा। चलिए मैं देखिए मानसी, जो आपने सवाल पूछा उसकी बात अगर करें तो शेयर बाजार में इंडियन मार्केट्स में क्या फ़र्क पड़ता है? इंडियन मार्केट्स में जियोपॉलिटिकल अपडेट से एक ही फ़र्क पड़ता है जी, क्रूड में क्या होने वाला है। फ्रैंकली क्रूड, सप्लाई चेन, इन्फ्लेशन। अब जियोपॉलिटिकल जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इसी 3 चीज़ों पे नज़र रखते हैं जी, भाई किस प्रकार से प्रोग्रेस हो रही है, और अगर प्रोग्रेस अच्छी चल रही है तो क्या ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क को लेकर के प्रीमियम हुआ था, कमोडिटी के अंदर डिस्ट्रप्शन हुआ था, क्या वो सेटल होगा। दैट इज द ओनली थिंग मैटर्स। उसमें शेयर बाजार का आज ये मानना है, व्यू कल चेंज हो सकता है कि भाई प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जल्द ही हो सकता है मार्च के महीने के अंदर हमें कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। मगर एक शेयर है जो मेरी रडार पर है अजय, और वह है डीमार्ट। और आप जानना चाहेंगे मैं डीमार्ट इस समय क्यों एक अपने रडार पे रख रहा हूँ। देखिए एक सिंपल रीज़न है कि महंगाई वापस आ चुकी है। जब महंगाई वापस आ चुकी है तो आप क्या करेंगे? आप वैल्यू की तरफ माइग्रेट करेंगे। और डीमार्ट का यूएसपी क्या है? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। एक वो वैल्यू रिटेलर है। तो मुझे लगता है कि जो भी वैल्यू रिटेलिंग से, या भी जो भी कंपनी वैल्यू को इस समय फोकस करती है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, मुझे लगता है उन कंपनियों पे नज़र रखनी चाहिए मेरा। और ये भी मानना है कि डीमार्ट के अंदर इस साल फुटफॉल्स आपके ज़्यादा होंगे, आप स्टोर के अंदर ज़्यादा समय बढ़ाएंगे। तो आप पहले जाते थे स्टोर के अंदर, आप सस्ता, आप कम समय स्पेंड करते थे, आप बेसिक नेसेसिटीज़ लेते थे, दाल, चीनी, चाय और चिप्स। मगर आप स्टोर में अब जाएंगे तो आप समय ज़्यादा व्यतीत करेंगे, और अपैरल जैसी जो नीश कैटेगरीज है उस पर भी फोकस करेंगे। तो द मोर टाइम यू स्पेंड इन स्टोर, द मोर यू विल बी बाइंग विच इज़ अ नॉन लग्जरी एंड नॉन नेसेसिटी आइटम। और उन्हीं बिजनेसेस में अजय कंपनियों का मुनाफा होता है। आप स्टोर में जाएंगे तो शायद आप एक चीज़ लेने जाते हैं, आप 3 चीज़ और लेकर के आता है। एक नॉर्मल साइकोलॉजी है। मानसी, प्रियंका भी वीकेंड पे कोई स्टोर में गए होंगे तो सोचते हैं कि हम 2 चीज़ लेने गए थे, 3 चीज़ लेकर आते हैं। तो ये कोविड के समय में नहीं हो रहा था। कोविड के समय में आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे, या फिर आप कम समय के लिए जाते थे, ज़्यादा लेते थे, नेसेसिटीज़ लेते थे, और अननेसेसरी परचेजेस नहीं करते थे, आप स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होते थे। तो मुझे लग रहा है वैल्यू इन चीज़ों को लेकर के उन मॉल्स पे, उन कंपनियों पर नज़र रखिए, उन स्टोर वाली कंपनियों पर नज़र रखिए जहां पर अब कंज्यूमर थोड़ा स्पेंडिंग ज़्यादा करेगा और हाई मार्जिन बास्केट की तरफ माइग्रेट करेगा। एक आइडिया है, तो मुझे लगता है डीमार्ट पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल श्योर निकुंज, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आज सुबह हमसे बात करने के लिए। निकुंज बता रहे थे मार्केट पे अपना व्यू, सेक्टर्स टू वॉच आउट